आज का टॉपिक है मोम कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन पर मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो एटॉमिक मास आ जाता है। ठीक है, एटम क्या है? एटम है नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। एटम सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। स्टैंडर्ड एटम क्या होता है? मोम में कार्बन 2 को कहते हैं। ठीक है, इधर उतना आपको नहीं जानना है, आपको जहाँ पे जानना है आपको बताना है। और ऑक्सीजन का मास ऑफ वन, अगर मास कितना है? मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, तो उसको AMU में लिखते हैं। चौगा AMU क्या लिखते हैं? AMU में। ठीक है, AMU में लिखते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट का अगर एलिमेंट मैंने एटम का मास लिखना है तो AMU में लिखते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक AMU जो होता है एक AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इसका टू हो जाएगा 1/n। 1/n को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एन क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ठीक है। एक मोल बराबर क्या होता है? एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल आयन एटम मॉलिक्यूल कुछ। ठीक है, मोल मास कितने कहते हैं? ग्राम में। मोल मास कितने कहते हैं? ग्राम में। मोल मास अपॉन मोल सब्सटेंस। मोल मास कितने कहते हैं? ग्राम में। मतलब मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस कितने कहते हैं? ग्राम में कहते हैं। लेकिन मास ऑफ वन एटम कितने कहते हैं? AMU में। मास ऑफ वन एटम कितने कहते हैं? AMU में। ठीक है, देखो अगर AMU में मास लेंगे तो एटम का मास हो गया, अगर ग्राम में लेंगे तो वही मोगा मास हो जाएगा। और AMU मास लेंगे तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन ओ एटम, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम AMU में लिए तो, और ग्राम में लेंगे तो मोगा मास ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अंतर क्या है? क्योंकि AMU में आप मास लेते हैं तो एटम का मास है। ठीक है, अगर ग्राम में लेते हैं तो मोगा मास है। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 ग्राम। ट्रंक पर कितना होता है? 32 ग्राम। Na का और 23 ग्राम, यानी मोगा मात है। अब क्या क्या मोगा मात किस का याद करना है बता देना है। हाइड्रोजन का याद रखना है 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बोरोन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20, Fe का होता है एटॉमिक नंबर 26, उसका एटॉमिक मास 56। सोडियम का 23, Mg का 2 Mg का होता है 24, Mg का होता है 24, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। एल्युमिनियम का 27, जिंकोन का 28, फॉस्फोरस का 31, ट्रंपर का 32, क्रोमिन का 30.5, पोटासियम का 39, कैल्शियम का 40, क्रोमियम का 50, मैग्नीज का 55, कॉपर का 63.5, जिंक का 65, ब्रोमीन का 80, Ag का 108, बेरियम का 137, Hd का 200, Pb का 208। ठीक है, फिर गुंकोट का फॉर्मूला क्या होता है? गुंकोट का फॉर्मूला क्या होता है? गुंकोट का फॉर्मूला होता है 3,6,8,12 ये सब का याद रखना है। ये कैसे निकालेंगे? इसका मोगा मास कार्बन को 100 गो, तो इसका कितना होता है? कार्बन 100 गो है, इसका कार्बन 100 गो है तो देखिए कार्बन कितना है? 12। तो कार्बन कितना है? 100 गो है, तो क्या लिखेंगे? 12 इंटू 100। ये हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का देखिए कितना दिया? 1 हाइड्रोजन कितना है? 12 गो, तो 12 इंटू 1। और ऑक्सीजन कितना है? 100 गो, तो ऑक्सीजन कितना है? देखिए ऑक्सीजन का 100 गो, तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 6। ठीक है, अब जोड़ दीजिए 22 72 12 8 96। जोड़ने के बाद कितना? 180 आता है अप्रॉक्ट, हमको याद है यहाँ तक 180 आता है। ठीक है, अब शुगर मन क्या होता है? चुकोज या तो इसी को शुगर भी बोलते हैं। इसका क्या होता है? C12H22O11। इसका भी आप निकालिएगा T42 आएगा, निकाल के देख लीजिए। 12 इंटू 12
कार्बन कितना होता है 12, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 कार्बन है, तो 12 इंटू 12 आई दोनों का 22 इंटू 1, तो इसका होगा 14 इंटू 11, तो 12 12 एक 124 22 इंटू 22 14 का डॉट में कीजिएगा तो 160 है, 14 और दो दीजिए, 14 और दो दीजिएगा तो 100 एक साथ 173, तो दो 173 124 22 4 दो 2 12 के 2 हाथ में 1 7 4 11 2 13 के 3 हाथ में 1 7 4 11 2 13 1 14 हाथ में 1 1 1 2 1 3 3 तो 42, देखिए 3 तो 42 आ गया। किसी चीज़ का मान आपको निकालना है Mg H4 7H2O, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ इनमें ई निकालने में तो आपको समझना है, इसको निकालने में तो आपको समझना है, इसको निकालने में आपको थोड़ा समझना है। इसको निकालने में आपको समझना है क्या कि Mg आप समझ गए, गुणकोड का समझ गए। Mg H2O देखिए Mg का कितना होता है 24, संख्या का देख लीजिए कितना होता है, संख्या का देखिए बता देते हैं, देख लीजिए संख्या कितना दिया है, संख्या देखिए कहाँ पे, यहाँ पे 32, संख्या कितना दिया है 32, ऑक्सीजन का पता ही है 14 इंटू 4 7H2O का मतलब होता है पंगे, आप वाटर का निकाल लीजिए उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वाटर का कितना हो जाए 2 ऑक्सीजन का 14 तो 18 हो जाएगा, 18 इंटू 7 गुणा कर लीजिए। अब 24 32 24 32 64 18 को 7 से गुणा कर दीजिए, अगर नहीं आता पारा आप तो गुणा कर लीजिए, देखिए कैसे करते हैं 8 से 56 के 4 में 5 7 में 7 5 12, आपको लेकिन पारा टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। हमको तो याद है, आपको बताने की हम बता देंगे 24 32 64 अब जोड़ दीजिए, क्या कीजिए 4 4 10 10 2 12 12 4 16 4 8 में 1 2 2 4 4 3 7 7 7 1 8 8 14 के 4 8 में 1 1 1 2 2 तो 3 आ गया 246, ठीक है। आपको मूंग के लिए तो भी आना चाहिए, एकदम आसान है, ठीक है। अब मान के चलिए आपको अगर सबसे पहली बात मूंग, टॉपिक क्या है मूंग, मूंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूंग निकालने का 3 गो फॉर्मूला है, आप बस 3 फॉर्मूला जान गए मूंग समझ गए। पहला मूंग का फॉर्मूला होता है मात, अगर मात दिया है किसी तो उसको मोगा मात्रा डिवाइड कीजिए, अगर मात को मोगा मात्रा डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा मोंग, मात को अगर मोगा मात्रा डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा मोंग। दूसरा का फॉर्मूला है, देखिए दूसरा का फॉर्मूला है मोंग का गिवन नंबर और पार्टिकल, कुछ भी दिया हो पार्टिकल में आयन दिया हो मॉलिक्यूल दिया हो उसको आप माने एन मतलब एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर से आ जाएगा मोग निकल दो। तीसरा का फॉर्मूला है, देखिए तीसरा का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, एक और फॉर्मूला यहाँ पर बताएं कि नहीं कोई कि हम आपको बता रहे हैं, एक फॉर्मूला और होता है, अगर आपको दिया है आप बार बताते हैं, 2 बताते हैं, एक 2 को समझिए, 2 पे क्वेश्चन समझिए। हमारे क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए इसमें कॉपी में बताया गया है, पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन दिया 98 ग्राम ऑफ H2SO4, क्या कहोगे नंबर ऑफ एटम्स, तो ठीक है आपको बता 2-3 चीज़ हमको बता देना है, जैसे मान लीजिए चलिए वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2 इंटू 1 करते हैं, अगर इसका मात निकालना मोगा मात निकालना हो तो 2 इंटू 1 5 होगा, मतलब कितना ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक किसके हैं, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, एटम हैं, ठीक है।
तो अब मैं क्वेश्चन बोल रहा है कि 98 ग्राम ऑफ क्वेश्चन नहीं देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि नंबर ऑफ एटम थी 98 ग्राम ऑफ H2SO4 तो 98 ग्राम में 9.8 ग्राम में H2SO दिया है, क्या दिया है, मास दिया है, कि ग्राम में दिया है, बताए थे आपको ग्राम में दिया है तो उसको मास बोलते हैं। ठीक है, अब हमको मोल्ट निकालना है, मोल्ट निकालना है तो 9.8 डिवाइड बाई का क्या कहते हैं H2SO4 वाटर H2SO4 दिया है ना, तो H2SO4 का मोंगा मात निकालिएगा H2SO4 का तो 1 × 2 और ट्रांसफर कितना हो जाएगा, ट्रांसफर कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 × 4 कितना हो जाएगा 2 32 64 तो 32 34 64 34 2 4 4 34 98। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप इधर जाते हैं तो निगेटिव नहीं समझ में आ रहा है तो पॉइंट हटा दीजिए। सिंपल हम जो क्लास 4 5 में जो पढ़े हैं ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा डॉट, क्या जाएगा डॉट, टिकट जाएगा एक मिनट में तो 1 डॉट। अब क्या हो जाएगा, अगर आप पॉइंट भाग दीजिएगा कितना आएगा 0.1। ठीक है, क्या हो गया ये मोल्ट। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ एटम इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 एटम निकालना है आपको, एटम आपको निकालना है। अभी आप क्या निकालेंगे मोल्ट, तो मोल्ट से अगर एटम निकालना है तो पहले आप निकालिएगा मॉलिक्यूल निकलता है एटम। ठीक है, क्योंकि एटम अगर 2 एटम जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से आपको मोल्ट बनते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते तो मोल्ट बनते हैं। तो पहले आप मोल्ट निकालेंगे, अभी तो मॉलिक्यूल निकालेंगे तो मॉलिक्यूल यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ठीक है, तो कितना आप निकालेंगे 0.1 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.1 Na मॉलिक्यूल निकालेंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है एटम, लिखेंगे एटम ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, एटम कैसे निकालेंगे 0.1 Na इंटू एटम कितना था H2SO4 में कितना एटम है, देखिए H2SO4 है 2 हाइड्रोजन का, ट्रांसफर का 1 ट्रांसफर और 4 ऑक्सीजन का, तो 2 हाइड्रोजन का 2 1 3 और 4 तो 0.1 Na इंटू 7 कितना हो जाएगा 0.7 Na। ठीक है, एटम निकाल गया। देखिए आप एंट्रा आया होगा इसका, देखिए आया है। और मैं क्वेश्चन ये कहूँगे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप इन 1.8 ग्राम ग्लूकोज, 1.8 ग्राम ग्लूकोज दिया है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप इन 1.8 ग्राम ग्लूकोज। क्वेश्चन है गिवन दिया है, गिवन एंटर क्वेश्चन में दिया है, देखिए दिया है आपको कि क्या कितने देना, इन टर्म्स ऑफ Na माने एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में आपको देना है, इन गिवन इन टर्म्स ऑफ Na।